हेलो एवरीवन, दिस इज़ ऋतिक और आप देख रहे हैं ड्यू कॉमर्स। तो गाइज़, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इनकम टैक्स के अंदर हमारा क्या सिलेबस है बीकॉम का। और एलएलबी वाले अपना सिलेबस चेक करके इसमें से मैच कर लेना, ताकि आपको पता चल जाए कि क्या क्या आने वाला है और क्या कितना इम्पोर्टेंट है। ये एमकॉम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जिस जिस कोर्स के लिए इम्पोर्टेंट है ये मैं आपको एंडिंग में बता दूंगा। और कितने कितने मार्क्स का ये बीकॉम के अंदर आएगा, क्या मार्किंग स्कीम होती है, ये भी मैं आपको एंड के इस वीडियो में बता दूंगा। तो गाइज़, आज हम इनकम टैक्स लॉ की शुरुआत करने वाले हैं। इनकम टैक्स लॉ एक बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है, बहुत ही समझने वाला सब्जेक्ट है, बहुत ही ज़्यादा जनरल नॉलेज वाला सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट को हमें पढ़ने से हमारी नॉलेज बढ़ेगी। हमें पता चलेगा कि हमारी कंट्री के अंदर हमारे लॉज़ क्या हैं, क्या क्या इसका काम है, इनकम टैक्स का क्या सीन होता है, हमारी टोटल इनकम क्या होती है, कैसे उस पर टैक्स लगता है, कि कैसे कितनी छूट मिलती है। तो सब इस लॉ के अंदर जानेंगे हम। हमें ये एक कॉमन लॉ है जो हर एक इंडियन सिटीज़न को पता होना चाहिए, जो कि कमा रहा है, जो जिसकी इनकम है, क्योंकि हम उन्हें तो टैक्स देना होता ही है। तो ऑब्वियस सी बात है, उन्हें इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। तो गाइज़, ये मैं बीकॉम का बता रहा हूँ सिलेबस, और बाकी सारे कोर्सेज़ देख लेना कि क्या क्या इसमें इंक्लूड है और उसकी तरह से प्रिपेयर करना। तो गाइज़, सबसे पहले हम करेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर बहुत सारी मेन चीज़ें हैं, क्योंकि बेस ही यहाँ से बनेगा। एसएससी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एलएलबी के अंदर आएगा 100%। असेसमेंट ईयर भी आएगा बीकॉम के अंदर आएगा। ऑलराइट, बीकॉम के अंदर तो पूरा यहाँ से एक 11 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है, यहाँ से और यहाँ से। तो गाइज़, हम इंट्रोडक्शन में पूरा बेसिक्स पढ़ेंगे, जिससे जिसका आपका बेस बनेगा और क्वेश्चन भी आएगा उसमें से। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ टोटल इनकम एंड रेजिडेंशियल स्टेटस, कि कौन रेजिडेंट है इंडिया के अंदर और कौन नहीं है, और उनकी हम कैसे टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करें। जो कंप्यूट वाला सीन है वो बीकॉम का होता है और एलएलबी में थ्योरेटिकल ही चलता है। तो शायद एलएलबी के अंदर ये टॉपिक नहीं है, जैसा भी हो आप देख लेना। एमकॉम के अंदर ये आएगा, और हम इसमें पढ़ेंगे कि इंडियन इनकम क्या होती है और फॉरेन इनकम क्या होती है, कौन कौन सी इंक्लूड होती हैं। उसके बाद जो थर्ड हमें जो टॉपिक पढ़ना है वो है एग्जाम्पशंस। एग्जाम्पशन क्या होती है? जो कि टोटल इनकम का हिस्सा ना हो, इनकम्स विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम। ये पूरा एक सेक्शन 10 है, इसके अंदर बहुत सारी इनकम्स होती हैं। बहुत हम समझेंगे कि एग्जाम्पशंस क्या है। एक होती है एग्जाम्पशंस, एक होता है डिडक्शंस। इन दोनों में फ़र्क ये है कि एग्जाम्पशंस वो होती हैं जो कि टोटल इनकम में मतलब टोटल इनकम का पार्ट ही नहीं होती हैं, और डिडक्शंस वो चीज़ें हैं जो कि टोटल इनकम में से माइनस होती हैं, कटती हैं। उसके बाद हम टोटल इनकम को कंप्यूट करेंगे, और मेजर 5 हेड होते हैं इसके, जिसके अंदर से हम टोटल इनकम कंप्यूट करते हैं। पहला है इनकम फ्रॉम सैलरी, सबसे मेन, क्योंकि मोस्टली लोग होते हैं सैलरी बेसिस पे, तो इसलिए ये इनकम फ्रॉम सैलरी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। इनकम फ्रॉम सैलरी का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मैं बात करूँ बीकॉम की, बीकॉम में तो प्रैक्टिकल आता ही आता है। उसके जो और में ऑप्शंस आते हैं वो भी थ्योरेटिकल पार्ट होता है सैलरी का। ऑलराइट, और क्या बोलते हैं, एलएलबी में भी आएगा ही आएगा। उसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी आता है बीकॉम के अंदर, ये भी हम पढ़ेंगे। जैसे कोई रेंट का सीन है वो हम देखेंगे इसके अंदर। उसके बाद इनकम फ्रॉम प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, ये हम स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि ये बीकॉम के अंदर नहीं आता है। मैंने पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन देखे थे, क्वेश्चन पेपर्स, तो उसमें नहीं था कुछ ऐसा, तो देख लेंगे। अगर पढ़ना होगा तो ऊपर ऊपर से पढ़ लेंगे। उसके बाद इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, ये भी पढ़ना है हमें कि कैपिटल गेन से क्या क्या, कौन कौन सी कैपिटल गेन होती है हमारी, क्या कैपिटल गेन होता है, उसकी इनकम क्या है। उसके बाद बाकी सारे जो भी सोर्सेज से आपको इनकम आ रही है तो वो सारी आएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो गाइज़, मेरा एक क्वेश्चन है, अभी कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है या फिर इनडायरेक्ट टैक्स है। अभी कमेंट कीजिए। तो अब हम जानेंगे कि आगे हम क्या करेंगे इसके अंदर। इनकम टैक्स के अंदर हम करेंगे क्लबिंग ऑफ इनकम। क्लबिंग ऑफ इनकम क्या होती है कि एक बंदे की इनकम दूसरे बंदे की इनकम के अंदर क्लब कर देना, मिक्स कर देना, जोड़ देना। तो माइनर का केस हम इसके अंदर पढ़ेंगे, और भी बाकी सारे केस पढ़ेंगे। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस भी पढ़ेंगे। ये एक अलग सा टॉपिक है, मतलब समझना पड़ेगा, थ्योरेटिकल है, अच्छा है, बहुत इजी है, क्वेश्चन भी आता है। उसके बाद डिडक्शंस हमें बहुत सारी याद करनी पड़ेगी क्योंकि इसके अंदर सेक्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो हमें याद करनी पड़ेगी डिडक्शंस, ये भी आती है बीकॉम के अंदर। और एग्रीकल्चर इनकम एक छोटा सा टॉपिक है जो कि हम लास्ट में कवर करेंगे। वैसे तो ये मेरे को स्टार्टिंग में कराना था, बट ये छोटा टॉपिक है, हम लास्ट में कवर करेंगे इसमें। इसको 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा बीकॉम में।
बाकी सारे अपने पेपर के हिसाब से देख लेना कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। एलएलबी वालों, आप लोग अपने पास्ट ईयर के क्वेश्चंस देखना, तब जाके मेरी इस सिलेबस को देखना और फिर टॉपिक्स स्टार्ट करना उस हिसाब से। तो अब मैं बता दूं मार्किंग स्कीम मतलब क्या होता है बीकॉम के अंदर, कैसे आती है। मैं सिर्फ बीकॉम का बता रहा हूँ अभी। तो बीकॉम में टोटल 55 मार्क्स का पेपर होता है और 20 मार्क्स का होता है उनका आईटीआर फाइलिंग का, कि आईटीआर फिल कैसे करते हैं, ठीक है। और बाकी आपके इंटरनल्स होते हैं 25 मार्क्स के। तो अब मैं बता दूं कि वो 55 मार्क्स कैसे होते हैं, ये करते हैं सारे कंट्रीब्यूट उन 55 मार्क्स में। सबसे पहले तो सैलरी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। सैलरी का पूरा 11 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन आएगा, कैपिटल गेंस का क्वेश्चन आएगा। ठीक है। तो कितने मार्क्स हो गए? 33 हो गए। तीनों चैप्टर में से 3 उसके 3 क्वेश्चन, तो 33 मार्क्स। उसके बाद आएंगे सारे के सारे पहला उसमें से आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा इंट्रोडक्शन और स्कोप ऑफ टोटल इनकम में से आएगा, जिसके अंदर हमें रेजिडेंशियल स्टेटस वगैरह का सीन पता करना है। तो पहला क्वेश्चन तो हमारा पूरा थ्योरेटिकल है, थोड़ा सा उसमें प्रैक्टिकल होता है, तो वो बहुत ईजी है। पहले जो 2-3 चैप्टर हैं वो ज़रूर देखना आप, उससे वो आपका कवर हो जाएगा 11 मार्क्स। उसके बाद आएगा सैलरी। सैलरी का पूरा एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है और उसके और चॉइस में आएगी पूरी की पूरी थ्योरेटिकल, मतलब सैलरी का थ्योरी पार्ट, तो आप वो कर लेना। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि एलएलबी वालों का जो पेपर आता है वो थ्योरेटिकल बेस होता है और बीकॉम का होता है थोड़ा प्रैक्टिकल। बट हमारे जो बीकॉम में होता है वो प्रैक्टिकल भी होता है और के अंदर जो हमारे चॉइसेस होते हैं क्वेश्चन के अंदर वो होते हैं थ्योरेटिकल बेस। तो एलएलबी वालों का भी वहाँ से थ्योरेटिकल कवर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि बीकॉम वाले सिर्फ प्रैक्टिकल ही करते हैं, उनका थ्योरेटिकल भी आता है। मैंने थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही अटैम्प्ट किए थे क्योंकि मेरा प्रैक्टिकल थोड़ा वीक था, इस वजह से मेरे थोड़े सही मार्क्स आ गए थे। तो गाइस थ्योरेटिकल पार्ट में वहाँ से कवर कराऊंगा आपका एलएलबी वालों का, तो टेंशन मत लेना। और ये तो हो गई 44 मार्क्स और 11 मार्क्स आएंगे इन तीनों में से, 5th 6th एंड 7th। इन तीनों का एक क्वेश्चन आएगा, A B C पार्ट होगा और पूछ लेंगे कि क्या कुछ सीन है, थ्योरेटिकल होता है, ठीक है। तो वैसे तो प्रैक्टिकल अटैम्प्ट करना चाहिए क्योंकि वहाँ पे मार्क्स कटने के चांसेस कम होते हैं। कटने के मतलब कि आपको स्टेप के वो मिलते हैं, मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। बट मेरा थोड़ा सा मैं उसमें अच्छा था थ्योरेटिकल में, तो मैंने थ्योरी का पार्ट वो किया अटैम्प्ट। तो अब मैं बता दूं कि कौन कौन से एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी ऑप्शनल के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी के लिए, क्योंकि 30 से ज़्यादा मार्क्स का इनकम टैक्स कवर करते हैं हमारे। सैलरी का तो आएगा ही आएगा, उसके बाद थोड़ा थ्योरेटिकल आता है, एग्जाम्शन डिडक्शंस के बारे में पूछ लेते हैं। एमकॉम एंट्रेंस में 7 से 8 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे 100%। इसमें भी एग्जाम्शंस, क्लबिंग और स्लैब रेट की लिमिट क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें पूछ लेते हैं। सीए का तो इम्पोर्टेंट है ही, इनकम टैक्स बहुत डीप में आता है। बीकॉम एंड बीकॉम ऑनर्स का तो है ही है, क्योंकि सब्जेक्ट सेकंड ईयर के अंदर हमारा यही है और मैंने आपको मार्किंग स्कीम बता दी है, उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करना। और बस यही थी आज की वीडियो। अब हम जल्द से जल्द शुरू करने वाले हैं। बाकी अगर कुछ रह गया हो, कुछ जानना हो तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट करना। वीडियो लंबी हो रही है, अब जल्दी से मैं बंद कर रहा हूँ। ओके गाइस, टेक केयर, दिस इज ऋतिक एंड यू आर वॉचिंग DU कॉमर्स। स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब कर देना भाई लोग।